जो बोलते हैं कि भाई मुझे लोग पिक्चर में ले नहीं रहे हैं, सिर्फ तो कास्टिंग वाले और प्रोड्यूसर्स का फॉल्ट है ना कि वो डिजर्विंग एक्टर्स को चांस नहीं दे रहे उन्हें क्लाउड के लिए। पर ये जो क्लाउड के लिए तुम पकड़ पूरा एक लूप है, मैं बता रहा हूँ पूरा लूप है जिसमें इनफाइनाइटली सब क्रश हो रहे I think what YouTuber felt for TikTokers, these cinema people think same of YouTubers. TV एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर दोनों मारपीट करो, आफ्टर ऑल एंटरटेनमेंट तो हमको ही मिलेगा। भाई तू एक्टर भी उतना अच्छा नहीं है, एकाकी में क्या ओवर एक्टिंग करी तूने देखा नहीं? क्या ये रोना बंद करके इन्फ्लुएंसर हूँ इसलिए रोल नहीं मिलता? ये लोग कौन से अच्छे एक्टर्स, कौन सी अच्छी मूवी की है इन्होंने? आधे से ज्यादा तो मीडियोकर मूवीज और शो किए हैं। आशीष भाई वॉज रियली बाइज्ड ऑन दैट पार्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रिंगिंग अ प्रोडक्ट आफ्टर यू हैव एन ऑडियंस एंड हैविंग एन ऑडियंस फ्रॉम योर प्रोडक्ट, जिसके नाम को ये मिल्क कर रहे हैं। और इन सब के कंबाइंड फॉलोअर्स देख लो भाई, जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आशीष चंचलानी's indirect clash with TV actors and Prince Narula's immature statement, so make sure to watch till the end. So recently आशीष राज समानी के पॉडकास्ट में गए थे और वहाँ पे राज ने आशीष से एक क्वेश्चन पूछा था कि सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए मूवीज मिलना कितना मुश्किल होता है। इसके जवाब में आशीष ने बोला था भाई कि मुझे लोग पिक्चर में ले नहीं रहे हैं, सिर्फ तो कास्टिंग वाले और प्रोड्यूसर्स का फॉल्ट है ना कि वो डिजर्विंग एक्टर्स को चांस नहीं दे रहे उन्हें क्लाउड के लिए। पर ये जो क्लाउड के लिए तुम पकड़ पूरा एक लूप है, मैं बता रहा हूँ पूरा लूप है जिसमें इनफाइनाइटली सब क्रश हो रहे हैं। क्रिएटर्स के लिए मूवीज मिलना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग दिखाते हैं। उनके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री में काफी ऐसे एक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंसर से इनसिक्योर फील करते हैं और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से इन्फ्लुएंसर्स को लीड रोल नहीं मिल पाते मूवीज में। इसके बाद जो ऑन गोइंग शो द 50 चल रहा है, वहाँ पर प्रिंस नरूला और भी कुछ टीवी एक्टर्स आशीष के इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को लेके बात करते हुए दिख रहे हैं। शो के दौरान उन लोगों ने कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर काफी मीन कमेंट पास किए। कॉपीराइट इश्यूज की वजह से मैं यहाँ पर ओरिजिनल क्लिप तो नहीं शो कर सकती, लेकिन जो प्रिंस का स्टेटमेंट था वो काफी कंट्रोवर्शियल था। प्रिंस ने कहा कि जब से इंडस्ट्री में इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर्स को एंट्री मिली है, तभी से इंडस्ट्री खत्म हो गई है। प्रिंस के इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए करण ने भी एग्री किया और बोला कि हाँ सही बात है। इसके बाद प्रिंस ने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए बोला कि इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स ने अपनी इंडस्ट्री की इज्जत खुद कम कर चुके हैं और अब यहाँ पर आ चुके हैं। इन्होंने हमारी इंडस्ट्री के लोगों की वैल्यू कम कर दी है। इसी डिस्कशन के बीच करण बोलते हैं कि आजकल ये सब गधे घोड़े की रेस दौड़ा दी है इन्होंने। प्रिंस फिर ये भी कहते हैं कि अभी से ये हो गया है कि कोई मूवी आती है, सीरीज आती है, तो लोग इनके पास जाके रील बनाते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं। सिंगर्स तक इनके पास जाके रील बनाते हैं सॉन्ग को वायरल बनाने के लिए। इन सब से इनका वैल्यू बढ़ चुका है। मतलब इनका वैल्यू ऐसे बढ़ा है कि पता नहीं ये क्या ही है। 12 सेकंड के ऊपर ये एक्टिंग नहीं कर सकती कैमरा के आगे। प्रिंस के साथ एक फीमेल एक्ट्रेस भी है इस क्लिप में। वो कहती हैं इन इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर में एक चीज की कमी होती है, वो है एथिक्स। उनके अकॉर्डिंग इन लोगों को सिर्फ हाइप मिल जाती है, जबकि एक्टर्स सालों तक मेहनत करते हैं। इसके बाद करण ने भी बोला कि जब हमने इस इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था, तब हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं थे फेमस होने के लिए। हम मेहनत करके पहुंचे हैं। उनके लिए इजी है अभी क्योंकि उनके पास फोन है। ये पूरा क्लिप अब काफी ज्यादा वायरल हो चुका है और इसे देखकर बहुत से लोगों को ये बात गलत लग रही है। इसे देख के कई लोग बोल रहे हैं कि प्रिंस, करण और बाकी एक्टर्स कैसे कंटेंट क्रिएटर के बारे में इतने डिसमिसिव बातें कर सकते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि क्रिएटर्स को भी हार्ड वर्क करना पड़ता है। सिर्फ वीडियो अपलोड कर देने से कोई ओवरनाइट फेमस नहीं हो जाता। वैसे ही ये बात भी सच है कि एक्टर्स को भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड कई बार प्रोड्यूसर इन्फ्लुएंसर को कास्ट कर लेते हैं एंड एक्टर्स को साइडलाइन कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्फ्लुएंसर का फैन बेस ज्यादा स्ट्रांग होता है। और अगर किसी इन्फ्लुएंसर को अपनी ऑडियंस और टैलेंट के बेसिस की वजह से चांस मिल रहा है, तो वो चांस क्यों छोड़ेगा? हर इंडस्ट्री में नए लोग आते ही रहते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या एक्टिंग इंडस्ट्री। जो क्रिएटर्स हम बचपन में देखते थे, आज उनकी जगह नए क्रिएटर्स रेलेवेंट हो चुके हैं और ये हर इंडस्ट्री का रूल है। कोई हमेशा रेलेवेंट नहीं रह सकता। इस क्लिप के बाद से ही काफी बैकलैश मिल रहा है प्रिंस और करण को। अब बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट मन्नू पंजाबी ने भी प्रिंस के इस बिहेवियर और पूरी कंट्रोवर्सी पे अपना स्टेटमेंट दिया है। I don't know why Prince is doing all these things. ये कहना कि 12 सेकंड का वीडियो बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स, प्रिंस आप एग्जैक्टली समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? 12 सेकंड का कंटेंट बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स को पैदा किसने किया? किसने पैदा किया? सोशल प्लेटफॉर्म्स ने पैदा किया ना। और आपको समझ में आना चाहिए कि सिर्फ एक्टर से ही अगर चल सकता होता तो फिर क्यों इनको लेकर के आते हैं? इनफैक्ट अभी ओटीटी की जनरेशन में सारे के सारे लोग कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर के आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आई डोंट नो व्हाई प्रिंस इज डूइंग ऑल दिस। प्रिंस जिन्हें 12 सेकंड का वीडियो बनाने वाले इन्फ्लुएंसर बोल रहे थे, उन्हें खुद समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं।
क्योंकि ये 12 सेकंड का कंटेंट किसी इन्फ्लुएंसर ने खुद इन्वेंट नहीं किया, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ही ऐसा फॉर्मेट क्रिएट किया है। मन्नू ने ये भी बोला कि अगर इंडस्ट्री सिर्फ एक्टर्स के दम पर ही चल सकती है तो आज इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर्स को मूवीज, शोज और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। रियलिटी ये है कि आज के ओटीटी जनरेशन में ऑलमोस्ट हर जगह कंटेंट क्रिएटर को कास्ट किया जा रहा है, क्योंकि ऑडियंस वहाँ है। मन्नू ने प्रिंस के बैकग्राउंड के ऊपर ये भी बोला कि जब प्रिंस खुद शॉर्टलिस्ट हुए थे तो वो भी एक रियलिटी शो बैकग्राउंड से ही आए थे, और अब आप अपने आप को एक एक्टर प्रेजेंट करके ऐसा शो कर रहे हो, और आप भी जिस शो को होस्ट करते हो MTV रोडीज, उस पे भी सारे क्रिएटर्स ही होते हैं मोस्टली। समझ नहीं आ रहा करण पटेल को किस बात की फ्रस्ट्रेशन होती है। ये लोग सब्जी वाले हैं, यहाँ ऐसे वैसे किसी के साथ क्यों खेलने लग जाऊंगा। क्रिएटर्स से आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है। मनु ने रिद्धि के स्टेटमेंट पर भी रिएक्शन दिया, जहाँ वो कह रही थी कि एक्टर्स को बड़े शूट, बिग स्क्रीन और प्रॉपर सेटअप चाहिए होते हैं। इस पर मनु ने कहा कि अगर आप सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल होने के बाद ही काम करते हो और पैसे के बिना काम ही स्टार्ट नहीं करते तो आप क्रिएटर्स को कैसे जज कर सकते हो। मनु का कहना था कि ये सारे के सारे वो सोशल मीडिया सेलेब्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और कंटेंट क्रिएटर्स हैं। ये क्रिटिक्स भी हैं, ये लोग वो हैं जो बिना पैसे के काम करना स्टार्ट कर देते हैं और इसमें से हजारों फ्लॉप भी हो रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, आपसे जेलस थोड़ी हो रहे हैं। और आप नेशनल टेलीविजन पे इतना क्लियरली बोल रहे हो कि ये 12 सेकंड में एक्टिंग करने वाले इससे लंबी एक्टिंग कर पाएंगे क्या। और ये जो प्रिंस का स्टेटमेंट था, लोगों को वो काफी डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा था। सिर्फ प्रिंस ही नहीं बल्कि वहाँ पे जो दूसरे एक्टर्स भी बैठकर ये सब बातें कर रहे थे। इनके इस लॉजिक के हिसाब से एक्टर्स को भी अपने बच्चों को एक्टर बनाना चाहिए। इसके बाद वंशज, जिसे शो के फर्स्ट डे पर ही इवेक्ट कर दिया गया था, उसने भी इस पूरे मैटर पर एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में वंशज ने प्रिंस को क्राउड चेजर बोला है। जब इंटरव्यूअर ने वंशज से पूछा कि ऐसे कौन से कंटेस्टेंट हैं जिन्हें शो से एलिमिनेट कर देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले टीवी एक्टर्स को एलिमिनेट करना चाहिए। उनका कहना था कि क्या हुआ, इन लोगों को कोई शो वगैरह नहीं मिल रहा है क्या कोई सीरियल वगैरह नहीं मिल रहा है क्या। इसके बाद वंशज ने प्रिंस को 12 सेकंड कंटेंट वाले स्टेटमेंट पर भी इनडायरेक्ट रिप्लाई दिया। वंशज ने कहा कि अगर 12 सेकंड वाली एक्टिंग पर इतनी ही प्रॉब्लम है तो प्रिंस अपने टिकटॉकर दोस्त फैजू को जाकर ये बात बोले। उनका कहना था कि प्रिंस फैजू को ये कभी नहीं बोलेंगे कि तुम 12 सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पाते या तुम्हारी वजह से मार्केट का रेपुटेशन गिर गया है। ये सारी बातें सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स को टारगेट करके बोली जा रही हैं, अपने क्लोज सर्कल के लोगों को नहीं। वंशज ने ये भी कहा कि टीवी एक्टर्स ग्रुप बनाकर साइड में बैठ के बिल्कुल बुआ लोगों की तरह कंटेंट क्रिएटर्स की चुगली क्यों कर रहे हो। अगर किसी को बोलना है तो डायरेक्ट जाकर बोलो, और ऐसे पीछे बैठकर कमेंट्री करना चीप लगता है। और जो करण का गधे की रेस वाला स्टेटमेंट था, उस पर भी वंशज ने बोला कि सबसे बड़े गधे तो तुम लोग हो और तुम लोग बुढ़े गधे हो। मुझे पर्सनली लग रहा है कि प्रॉब्लम है इंडस्ट्री के कुछ लोगों के सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, जो नए प्लेटफॉर्म्स और नए टैलेंट को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो कि आप ये द 50 शो देख रहे हो या नहीं। अगर देख रहे हो तो आपकी नजर में कौन सबसे अच्छा कंटेस्टेंट है जो विन करना चाहिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।